करते हैं हम तेरी आराधना पूरे दिल से हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाएं।
पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू जीवित परमेश्वर है। तेरी जय जयकार इसीलिए करते हैं पिता कि तू हमारा बनाने वाला है, तू हमें सजाने वाला है, तू हमें रचने वाला है। धन्यवाद देते, तू हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, तू हमारा तारनहार है, तू हमारा पालनहार है। प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करते, तू हमारे पापों को मिटाया है, हमारी बोझ, हमारी दुख, हमारी दर्द अपने ऊपर लेकर, हमारी कष्ट, हमारी दंड अपने ऊपर लेकर तू बलिदान हुआ। इसलिए प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी व्यक्तिगत प्रेम जो हर एक व्यक्ति से आप करते हो पिता, हर एक लोगों के लिए अपने क्रूस पर जीवन दिए। धन्यवाद देते हैं पिता, हम तेरी अच्छे गवाह बन सके। प्रभु यीशु, आप हमें अगुवाई करो पिता। धन्यवाद इस समय को प्रभु यीशु मसीह, तेरी आत्मा के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो, छुआ प्रभु, बातें करो पिता, उनसे अगुवाई करो प्रभु यीशु मसीह। एक अच्छा गवाह बने, एक अच्छा शिष्य बने, एक अच्छा अनुग्रह में चलने वाला व्यक्ति बने प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। यीशु नाम, ओ यीशु नाम बाजो रे, यीशु नाम, ओ यीशु नाम बाजो रे, यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। ओ यीशु नाम बाजो रे, यीशु नाम, ओ यीशु नाम बाजो रे, यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। अंधों को आंखें दी, गूंगों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को खिलाया, त्यागीहुओं को उसने गले से लगाया, त्यागीहुओं को उसने गले से लगाया। ओ यीशु नाम से, यीशु नाम से तुझे छुटकारा, यीशु नाम से तुझे होते दीवाना, ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु खटखटाता, द्वार पे तेरे यीशु खटखटाता, द्वार जो खुद है तेरे, द्वार पे खड़ा है, द्वार जो खुद है तेरे, द्वार पे खड़ा है। ओ यीशु नाम से, यीशु नाम से खुल जाते स्वर्ग के द्वार, ओ यीशु नाम से खुल जाते स्वर्ग के द्वार। ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता। ओ यीशु नाम से, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान, ओ यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू बिगड़े कामों को बनाने वाला परमेश्वर, अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर, तेरी सुसमाचार नव जीवन देता है, तेरी सुसमाचार भटके हुओं को सही राह दिखाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु सर छोड़ के इस धरती पर उतर आए और हम सभी लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दी। प्रभु तेरी महिमा कर, तू जीवित परमेश्वर है, तेरी अनुग्रह की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। धन्यवाद देते, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते प्रभु यीशु, तू जीवित परमेश्वर है, तो हमसे प्यार करता है। धन्यवाद आपकी दया और करुणा के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए। प्रभु हम हमेशा क्रूस के पास रहे, क्योंकि क्रूस के पास चंगाई है, क्रूस के पास सामर्थ्य है, क्रूस के पास प्रेम है, क्रूस के पास पिता से मिलने का स्थान है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से मांग। सभी का स्वागत है और हमारे बीच में कोई पहली बार आए कोई नहीं है, जोरदार एक ताली बजाइए। ओके, जोरदार ताली बजा, गिर गया। ओके ओके, अब सभी लोगों को पता है कि सभी लोगों को पता है क्या, मैं पहले जब नया नया अनाउंसमेंट करता था यही सब पहले बोलता था, पहले यही सब बोलता। आपको मालूम है? अरे बताएंगे तो मालूम है, क्या मालूम है? एनीवे हम लोग का पता नहीं कब है होली का दिन, 7 8 है, हाथ है, ये तो हाथ है, 8 है, अच्छा 8। ओके, मैं तो सोच रहा हाथ है। ओके, 8 तारीख को पिकनिक है और कालंदी पार्क, ठीक है, सुबह से आ सकते हैं, खुलेगा नहीं कब खुलेगा? हम बता देंगे, ठीक है। कालंदी पार्क में है 8 तारीख को। और दूसरा हम लोग एवरीडे क्लास हो रहा है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, 4 दिन। और हर मंगलवार को फास्टिंग प्रे है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं और अद्भुत समय होगा। और बीज बोने का समय है, आप काटने का समय आएगा, ठीक है। तो आइए भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए पिता, इस धरती पर रहते हुए, ताकि हम आप खुशी से आपको दे सके। प्रभु ये मौका, ये सौभाग्य हमें दिया है पिता, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो विश्वास योग्यता से देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए। धन्यवाद देते इस कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो विश्वास योग्यता से देते हैं। धन्यवाद इस भेंट के लिए, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर है तू, देखा है
नजर घुमा देंगे बोर्ड की तरफ, तो इस तरह इधर है। बड़े स्मार्ट हैं। लिख ले। आप सोचे सुबह को गए अभी को गला ओके ओके, तो उसके विषय में चलिए एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो का 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। ओके, सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार। पौलुस एक बहुत खूबसूरत बात कहता ना, मसीह का सुसमाचार को लेकर बहुत खूबसूरत बात कहता। क्या बात कहता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। इस बात से आप और मैं कितना सहमत है? अगर सहमत है तो आज से सुसमाचार की पर्चा चाहे कोई भी हो, कौन सा भी जगह हो, आप बांटने के लिए तैयार हो जाइए, देने के लिए तैयार हो जाइए, कैसे भी जगह हो, कैसे भी लोग हो ना। दूसरी बात हम लोग देख सकते हैं, सुसमाचार यीशु मसीह कहते हैं मरकुस का 8:38 में, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, तब उससे भी लज जाएगा। समझ रहे हैं? पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, प्रत्येक हृदय आत्मा को अगुवाई कर पिता। यूट्यूब चैनल में जो लोग देखते हैं प्रभु यीशु, उन्हें भी आप अभिषेक करना पिता। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, कोई भाई ठंडा है, कोई भाई आलस्य में है, कोई भाई बहन के घर में परिवार में तनाव है, व्यक्तिगत जीवन में परेशानी है, यीशु नासरी अभी इसी समय स्पर्श कर, इस वचनों के द्वारा उन्हें जागरूक कर पिता। उनके हृदय आत्मा में जागरूक लेकर आ, उनके जीवन में जागरूक लेकर आ प्रभु यीशु। उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें कर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। अभिषेक करो इस संदेश को, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, सुसमाचार, साधारण बात, सुसमाचार, गुड न्यूज, साधारण बात, एकदम सिंपल ना। और ये सुसमाचार में बहुत गहरा चीजें हैं जो जीवन को बचाता है। समझ रहे? जीवन को बचाता है। कई सारे लोग अंधकार में हैं, कई सारे लोग तनाव में हैं, कई सारे लोग दर्द में हैं, कई सारे लोग निराशा में हैं, कई सारे लोग उदास में हैं, कई सारे लोग दर्द और बीमार में हैं, कई सारे लोग पीड़ा में हैं, कई सारे लोग फंसे हैं, कई सारे लोग डूबे हुए हैं, कई सारे लोग हटे हुए हैं, कई सारे लोग घमंड है, कई सारे लोग नम्र है, कई सारे लोग भक्ति रखते हैं, कई सारे लोग भटके हुए हैं, कई सारे लोग खो दिए, मृत्यु के कगार पर, मौत के पास है। इन सारे लोगों के लिए एक ही चीज है और वो है सुसमाचार। समझ रहे? सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार, बाइबल का सुसमाचार। समझ रहे? यीशु का सुसमाचार, बाइबल का सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार, वो हमें मिला है। आपके आसपास ऐसे बहुत लोग हैं, आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, रुपया नहीं है, ठहराने के लिए घर नहीं है, धन दौलत नहीं है, कपड़े नहीं है, किसी को खुश करे दे, परंतु एक चीज है आपके पास और वो है सुसमाचार। और ये सुसमाचार निराशा व्यक्ति को आशा दिलाए। मरे हुए जगह पे जो भी इंसान खड़ा है जान डाल देगा, भटका हुआ इंसान को सही रास्ता दिखा देगा,
अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति देगा, तड़पते हुए लोगों को ठीक कर देगा, बीमारी लोगों को चंगाई देगा ना। दर्द में, पीड़ा में, निराशा में, ऐसे खोए हुए लोगों में सुसमाचार है जो उनको सही रास्ता दिखाता, सही मार्ग दिखाता, सही चीजों में लेकर जाता है। पौलुस की तरह सोचिए। सुसमाचार में ज्यादातर आप देखेंगे, मैं कई सारे लोगों को देखते हैं ना, वो 5 पति करी हुई औरत, सामरी औरत, यूहन्ना के 4 अध्याय में सुनिए उसके बारे में, पढ़िए उसके बारे में, सोचिए उसके बारे में। क्या आपका दिल वैसा है? क्या आप ऐसे सोच रहे हो? तो अच्छा सोच रहे हो। वो बहुत घिनौने काम कर चुकी है, पर परमेश्वर से अभी बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने उसको निगलेक्ट नहीं किया, परमेश्वर ने उसको थुकार नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको गलत नजर में नहीं देखा, यीशु उसको गलत नजर में नहीं देखा कि उसने 5 पति कर चुका, मेरे से क्या बात करेगी, हटाओ यार, उससे बात नहीं करना। नहीं, यीशु को सुसमाचार प्रचार करना था, उसे परमेश्वर के संदेश उसको पहुंचाना था, और यीशु उस तक पहुंचाया संदेश। और वो औरत जब जाना, परमेश्वर के सुसमाचार को पहचाना, सुना, तो उसने अपनी लज्जा की बातें चिंता ना करते हुए उसी शहर में, उसी गांव में लौट के गई जिस गांव में उसकी बदनामी होती थी। जो लोग उसको ताने मारते थे, जो लोगों से छुप छुप के दौड़ती थी, बाहर जाती थी, छुप छुप के मिलती थी, लोगों के सामने नहीं जाती थी, आप वो क्या लेकर जा रहे? सुसमाचार। खुशी आनंद के साथ जा रही, क्या लेकर? सुसमाचार। अद्भुत है नहीं? सोचिए थोड़ी समय के लिए, क्या हमारा दिल वैसा है? हम बदनाम हैं, अभी हमें ताने मारते हैं, हम बदनाम हैं, हमें लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हम परेशान हैं, पर परमेश्वर का वचन मुझसे बातें करता है, मुझे हर्ष कर देता अंदर से ना। मुझे क्या कहता कि दुख का पगड़ी को हटाकर, दुख के वस्त्र को हटाकर हर्ष का पगड़ी पहनाता है। और यही बात स्त्री से, सामरी स्त्री के साथ हुआ, और उसने लौट के गई और गांव में जाकर बताया। किसी की चिंता नहीं की, किसी की परवाह नहीं की, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, लोग जानते मेरे बारे में मैं कितनी बेकार औरत हूं। नहीं, कोई चीज चिंता नहीं। वो गई और परमेश्वर के बारे में बताया। पढ़िए यूहन्ना के 4 अध्याय अच्छा से, समझ रहे हैं? स्तेफनुस को हम देखते हैं, स्तेफनस, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में पत्थरवाह हो रहा, तब भी वो परमेश्वर की प्रचार करने के लिए रुक नहीं रहा। उस पर मार पड़ रहा, चारों तरफ से दुश्मन घेरा हुआ है, तब भी सुसमाचार बता रहा, तब भी परमेश्वर के बारे में बता रहा, तब भी यीशु के बारे में बता रहा। पौलुस कई सारे जगह में तकलीफों से गुजरा। कई सारे लोग, अगर प्रेरितों के काम 1 से लेकर 27 अध्याय 28 अध्याय तक आप पढ़ेंगे ना, तो आप जान जाएंगे कि आप कैसे हो, आप समझ जाओगे। सुसमाचार अंधकार से ज्योति में लेकर आता, सुसमाचार आपको मृत्यु से जीवन में लेकर आता, सुसमाचार आपको निराशा में आशा में लेकर आता, सुसमाचार आपको सही राह दिखाता, सुसमाचार आपको परमेश्वर से मिलाता, परमेश्वर से, पवित्र वचन, पवित्र संदेश, पवित्र सुसमाचार आज हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सुसमाचार में क्या चीज शामिल है, देखते कुछ चीजें। श्रीमती F.W. डोडस, प्रारंभिक मेथडिस्ट कॉन्फ्रेंस, लिवरपूल की एक मिशनरी थी। उन्होंने कहा, नाइजीरिया के एक स्थानीय
रसोई में किचन में रसोई किचन के दरवाजे पर एक तख्ती टंगी हुई देखी और उस पर लिखा हुआ था परमेश्वर प्रेम है। और किचन के दरवाजे पर एक तख्ती पे टंगी हुई है और वहां पर लिखा परमेश्वर प्रेम है। और फिर जब आगे पढ़ी तो नीचे लिखा हुआ, उसके नीचे लिख दिया गया प्रवेश निषेध। समझ रहे? परमेश्वर प्रेम है, प्रवेश निषेध। सुसमाचार क्या करता आप देखिए। सबसे पहले यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं ना, परमेश्वर जगत से प्रेम किया, जगत से। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और सभी को बुलाता है कि मसीह पर विश्वास करके बच जाए। सभी से प्रेम करता है, सभी को बुलाता है कि मसीह पर विश्वास करें और क्या हो जाए, बच जाए। समझ रहे? तो इसीलिए यूहन्ना 3:16 अद्भुत बात कहता है। ये 3:16 परमेश्वर के प्रेम को प्रकाशित करता है और एक इंसान को छूने के लिए काफी। ये यूहन्ना 3:16 बाइबल का एक सार है। सार, मैं कहूं पूरे बाइबल आप पढ़ लो और यूहन्ना 3:16 ना मानो तो आप उद्धार नहीं मिल पाओगे। पूरे बाइबल आप पढ़ लो, बाय हार्ट कर लो, पर अगर यूहन्ना 3:16 को छोड़ दो, वो मत करो, तो आप उद्धार नहीं मिल पाओगे। परमेश्वर प्रेम करता है जगत से और अपने बेटे को देता है। और यीशु मसीह हम सभी के लिए क्या किया? क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। यही तो समाचार है, यही समाचार है। इसलिए कहता परमेश्वर प्रेम करता है, सभी से प्रेम करता है। एक कोई जाति या धर्म के लिए नहीं था, वो सभी से प्यार करता। यूहन्ना 3:16 कह रहा, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक इंसान से वो प्यार करता है। परमेश्वर हर एक लोगों से प्यार करता है और उनको बचाने के लिए अपना पुत्र दिया। और यीशु मसीह एक इंसान के लिए, सिर्फ यहूदियों के लिए या यूनानी के लिए नहीं मरा। इसलिए पौलुस कहता, मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता। सबसे पहले कौन सी बात? सबसे पहली बात आता है, क्या कह रहा वो? यहूदी फिर यूनानी, यहूदी फिर यूनानी। कौन है आप? हम अन्य जाति, फिर आते अन्य जाति, जो विश्वासी गण है, जो सुसमाचार पर विश्वास किए हैं। सबसे पहले किनके लिए आया? यहूदियों के लिए, पर उन्होंने ठुकरा दिया। फिर यूनानी, आसपास के लोग, सामरी स्त्री, समझ रहे? मिस्री लोग, कई सारे ऐसे लोग जो आसपास के यूनानी लोग। फिर आता अन्य जाति, आपर में। समझ रहे क्या है? सबसे पहली बात, परमेश्वर सबसे प्रेम करता और सभी को बुलाता है और कि मसीह पर विश्वास करके बच जाए। मसीह पर क्यों विश्वास करे, बाकी क्यों नहीं? सवाल आ जाता, मसीह पर क्यों नहीं? क्यों मसीह पर? चलिए देखते हैं। पहला यूहन्ना 2:2, प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए प्रायश्चित के लिए मरा। कोई मरा और प्रायश्चित के लिए? हम सब के लिए? कोई नहीं। पहला यूहन्ना 2:2, कोई भी और नहीं था। समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए, सबकी लेखे के प्रायश्चित के लिए मरा। लेखे के प्रायश्चित के लिए मरा। सारे संसार के पापों के लिए, सारे संसार के पापों के लिए यीशु मसीह ने मरा। ऐसा कौन कहा
ऐसा कौन आकर कहा कि मैं पूरे जगत के पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। जो आज मुझ पर विश्वास करेगा, क्रूस पर विश्वास करेगा, वो प्रायश्चित करेगा। आज लोग प्रायश्चित करने के लिए क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं, परंतु यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए कर दिया, अब तुम सिर्फ विश्वास करो। इसीलिए हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए। मसीह पर क्यों विश्वास करें? बहुत सारे लोग सवाल, बाकी पर क्यों नहीं? क्या बाकी आप और मेरे लिए पापों के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए मरा है? कोई नहीं मरा, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। वो आए, अपने कारनामे करके चले गए। कहां गए नहीं मालूम किसी को, उनको बताया भी नहीं मैं कहां जा रहा। हे मेरे भक्त गणों, सुनो, मैं तुम्हें चंगाई दिया, मैं तुम्हें खुशी दिया, मैं तुम्हें आशीष दिया, मैं तुम्हें आनंद दिया, अब मैं जा रहा। प्रभु आप कहां जा रहे हैं? हमें भी पता नहीं कहां जा रहे हैं। कमाल है, ऐसा नहीं है। यीशु ऐसा नहीं कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। जो मेरे पास आएगा वो खुद से नहीं आएगा, मेरे पिता देगा, और फिर मैं पिता को सौंपूंगा। अद्भुत है ये परमेश्वर, ये यीशु मसीह। करेक्ट? क्या कहता देखिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:2, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे संसार के पापों का भी। माफ कर दो भाई। लोग बहुत सवाल करते हैं, भाई यीशु पर क्यों विश्वास करें, बाकी पर क्यों नहीं? राम है, कृष्णा है, अल्लाह है, मोहम्मद है, बुद्ध है, बहुत सारे, बाकी पर क्यों नहीं? सिर्फ यीशु पर क्यों? भाई किसी ने भी आज तक पूरे जगत के पापों के लिए नहीं मरा, सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु मरा। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं दोस्त, माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, मैं इसीलिए विश्वास करता और मैं इसीलिए तुझे बता रहा हूं। तो तू बिलीव नहीं करना कोई बात नहीं, बट परमेश्वर तुझे प्यार करता। ऑल द बेस्ट। नरक में मिलेगी नहीं, स्वर्ग में मिलेगी। नरक में जाओ। पास्टर सिवेली बोलते हैं एक व्यक्ति को मिला, बोलते एक जगह में हम लोग प्रचार करने गए, द्वार खटखटाए तो दूसरे बगल वाला एकदम इतना बड़ा कर पहनकर, बनियान पहनकर आके एकदम खड़ा हो, सिगरेट पी रहा था बालकनी में, और वो द्वार खटखटाए। पास्टर सिवेली देखे ऐसा, तो इधर तो कोई खुला नहीं, उसको बोले चाहिए यीशु का प्रेम संदेश? मुझे नहीं चाहिए, मैं ये सब चीजें और दोबारा इधर कभी दिखाई मत देना, ऐसा उसको बोले। तो पास्टर सिवेली ने बोले नरक में तुझे ये मिलेगा नहीं, सिगरेट जो तू पी रहा नरक में नहीं मिलेगा, तू नरक जाएगा, पक्का नरक जाएगा, ऐसा बोल के आगे निकल। तो 15 दिन बाद दूसरे हफ्ता में गए तो पर्चा लिए। तीसरे हफ्ता में वो कलीसिया में, वो आज मिशनरी। ये सुसमाचार है भाई, सुसमाचार किसी को भी बदल सकता है। बस आपका हौसला होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए। उस इंसान के दाढ़ी मुझको देखकर, या उस टीका को देखकर, या उस वस्त्र को देखकर हम डर गए, ये तो गया नहीं सुन, समझ रहे? हम वो देखकर करेंगे तो नहीं भाई। सुसमाचार उसको बदल सकता है। हिम्मत चाहिए, वो पवित्र आत्मा देता है। वो आपको बाइबल स्कूल में, वो आपको परमेश्वर की संगति में, वो रोज बाइबल पढ़ने में, वो रोज परमेश्वर के साथ संगति करने में आपको मिलेगा। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रेम हो गया। यीशु हमारे पापों के लिए, पूरे संसार के पापों के लिए मरा, इसीलिए हम यीशु पर विश्वास। प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 21, आत्मा कहती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आत्मा क्या कह रहा? जो कोई प्रभु का नाम लेगा। यहां पर आत्मा क्यों, मैं क्यों आत्मा कह रहा? यहां पर तो पौलुस प्रचार कर नहीं, सॉरी, पतरस प्रचार कर रहा था, पर पतरस, आत्मा उसी समय उतरा था, पतरस
आत्मा से भर गया था और तभी वो बातें कर रहा था। तो क्या कह रहा? आत्मा कहती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 2:21 में, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। योएल नबी भी कहा, योएल नबी के भविष्यवाणी यहाँ पर पूर्ण होता है। योएल नबी ने कहा, क्या कहा देखिए, योएल 2:32 में, योएल 2:32 में, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। यहोवा से प्रार्थना करेगा छुटकारा पाएगा। उस समय योएल ने कहा था, और यही पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के काम में हम देख रहे हैं, जो कोई यीशु का नाम ले रहा उद्धार पा रहा। सोचिए, और रोमियो का 10:13 में कहता, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अद्भुत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का नाम लो। कई सारे लोग यीशु के बारे में, आज हम एक विजिट किए, यीशु को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते, बोलते मैं कभी सुना नहीं यीशु के बारे में, रजनीखंड में ही रहते। उनको शेयर किया, वो विश्वास किया। सोचिए परमेश्वर कितना खुश होता होगा, नहीं? लोग नहीं जानते, और हम कितने लोगों का, जो लोग नहीं जानते, कितने लोगों का हम लोग ना जाकर, ना विजिट करके, ना शिक्षित होकर, कितने लोगों को हम निराशा में, नरक में भेज रहे हैं। हमारा पीढ़ी, हमारा जिम्मेदारी है, मुझे सोचना है, खेत पाक चुका है पर फसल काटने वाला कोई नहीं। थोड़ी समय के लिए सोचिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूहन्ना 6:37। मसीह कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे पास आएगा मैं निश्चय रूप से उसे ना निकालूंगा। वाह, मेरे पास आओगे मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा। निश्चय रूप से, ठोस के साथ कह रहा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा। यूहन्ना 6:37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हालेलुया, कितना बढ़िया बात। कभी नहीं निकालेगा, कभी निराश होने नहीं देगा। अद्भुत बात है, आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट बात हम देखते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता सबके लिए है। परमेश्वर की धार्मिकता सबके लिए है, उन सब के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। धार्मिकता सबके लिए है, परंतु उन सब के लिए है जो उस पर विश्वास करते हैं। रोमियो 3:22, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, कुछ भेद नहीं। आप विश्वास किए, आपको धार्मिकता मिली। आप इस धार्मिकता को कैसे आप चलाओगे, आपके ऊपर। अद्भुत है, समझ रहे? अद्भुत है, ये सुसमाचार है। एक बार सुसमाचार लेकर जाओ, अगर वो विश्वास किए उसी समय धार्मिक गिना जाता है। और धार्मिक लोग विश्वास के द्वारा क्या होएगा? मर जाएगा। ऐसा है? नहीं, क्या करेगा? विश्वासी लोग, धर्मी लोग विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। समझ रहे? जीवित रहेगा, और उसमें कोई भेद नहीं। परमेश्वर सबको आशीष देते हैं। परमेश्वर सबको आशीष देते हैं। सुसमाचार सबके लिए है, सबको आशीष देते हैं। परमेश्वर सबको आशीष देने में कोई भिन्नता नहीं रखते। इन सबको, उन सबको जो उस पर विश्वास करते हैं। प्रेरितों के काम 15:9, और विश्वास करने के द्वारा उसके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखता। कभी उनको भेद नहीं रखता है, वो कभी भी नहीं। आशीष देते हैं हर प्रकार के इंसान को, गरीब हो या अमीर, यीशु के पास आए हो, एक समान। समझ रहे? एक समान। उसे जो धार्मिकता, तुम्हें भी वही धार्मिकता। कोई ऊंच नीच नहीं। मैं थोड़ा बड़ा आदमी, मेरे पास कार है, मैं कोट पहना हूं, और मेरे को पास
मेरे को परमेश्वर बहुत बढ़िया आशीष देगा, मुझे परमेश्वर बहुत बढ़िया आशीष देगा। नहीं, जो धार्मिकता, जो आशीष आपको मुझे वही आशीष, कोई एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो इंसान चले एक्स्ट्रा आशीष मिलेगा। समझ रहे हैं? ओके, पापों की क्षमा जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन सब के लिए घोषणा की है। समझ रहे? पापों की क्षमा जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन सब के लिए घोषणा किया है। प्रेरितों के काम 13:39 समझ रहे? पापों की क्षमा के लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं, घोषणा क्या किया, डिक्लेयर किया है। समझ रहे? इस प्रकार वचन किया था, देखिए, जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरा है। निर्दोष में आपके पाप क्षमा हो गया, आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, आप पूर्ण रूप से आपको सिद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी बनाया। आपके ऊपर कोई दोष नहीं, आप कोई आरोप नहीं लगा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर कोई उंगली उठा रहा तो यीशु क्या कहता जानते हैं पिता के सामने? हे शैतान सुन, मेरा लहू है उसमें, मेरा लहू है उसमें, तू उस पर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि वो मुझ पर विश्वास कर। अद्भुत है नहीं? नेक्स्ट बात हम देखें, जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनाया। जो लोगों ने ग्रहण किया वही लोग परमेश्वर की संतान बन गए, और वही लोगों परमेश्वर के संतान को गवाही दी। क्या कहता वचन देखिए, यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अधिकार दिया है, आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर की जैसा स्वभाव रखो, संसार की जैसा स्वभाव मत रखो, पुरानी मनुष्य की जैसा स्वभाव मत रखो, पापी स्वभाव नहीं, नया मनुष्य की स्वभाव रखो, परमेश्वर का स्वभाव रखो, यीशु का स्वभाव रखो, उसकी चरित्र को देखो, उसके वचनों को देखो। समझ रहे हैं? अद्भुत है। सुसमाचार का 3 गुना संदेश है, 3 गुना संदेश, ये 3 पॉइंट है। सुसमाचार के 3 गुना संदेश, परमेश्वर का अनुग्रह सुसमाचार है। पहला पॉइंट समझ रहे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह सुसमाचार है, परमेश्वर का अनुग्रह ही सुसमाचार है। अगर अनुग्रह नहीं होता तो परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर नहीं आता। समझ रहे? अनुग्रह, प्रेरितों के काम 20:24, यह अयोग्य पर उसकी विशेष कृपा की घोषणा करता है। कैसे? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु पर पाई, यीशु से पाई। समझ रहे? परमेश्वर का अनुग्रह इफिसियों का 1:2 अनुग्रह के वजह से, अनुग्रह विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया। समझ रहे हैं? दूसरी बात जो नीचे लिखा है, सामर्थ का सुसमाचार है, रोमियो का 1:16। क्या कह रहा पौलुस यहां पर? बहुत खूबसूरत बात कहता, जो क्या कह रहा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। सुसमाचार सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ उद्धार पाने वालों के लिए। इसीलिए सुसमाचार लेकर जाना चाहिए, लोगों को बांटना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। कौन जाने रोग से ठीक हो जाए, कौन जाने वो मन फिरा ले, कौन जाने वो परमेश्वर का एक अच्छा पास्टर बने आने वाले समय में लखनऊ शहर में,
कौन जाने एक अच्छा प्रचारक बने, कौन जाने एक अच्छा मिशनरी बने आने वाले समय में, कौन जाने कि इस कलीसिया का एक प्रबंधकारी बने, कौन जाने, नहीं जानता, पर सुसमाचार जानता। इसीलिए आपको मुझे सुसमाचार के सामर्थ्य को लोगों तक पहुंचाना है, समझना है कि सुसमाचार में सामर्थ्य है। समझ रहे? तीसरी बात, महिमा का सुसमाचार। महिमा का सुसमाचार जो भविष्य में सभी बातों की अच्छी स्थिति की घोषणा करता है, जो भविष्य में सभी बातों की अच्छी स्थिति की घोषणा करता है। 2 कुरिन्थियों 4:4। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तेजमय सुसमाचार का प्रकाश, सुसमाचार में तेज है, महिमा है। इसलिए जब आप लेकर जाते हो, मशाल की तरह है। अंधेरा में कोई बैठा है, बांध के रखे हैं, कमरे के अंदर है, बस के अंदर है, घर के अंदर है, ट्रेन के अंदर है, बाहर है, एकांत है, बाग में, नदी में, पहाड़ में, ऊंचाई पर है, नीचाई पर है, कहीं भी हो, सुसमाचार लोगों का जीवन बदलता। हालेलुया! ये तेजमय सुसमाचार है, ये रोशनी भरा सुसमाचार है, ये परमेश्वर का तेज प्रकाश जो लोगों की अंदर मन और जीवन को प्रकाश देता है। हालेलुया! अद्भुत है। इसीलिए आपको मुझे सुसमाचार में लज्जा नहीं होना चाहिए। इसीलिए पौलुस गर्व के साथ, बड़ी दृढ़ता से, बहुत दृढ़ के साथ, साहस के साथ कहता, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। इसीलिए आपको डरने की बात नहीं, सुसमाचार पर भरोसा रखो, विश्वास करो और इस सुसमाचार को लेकर जाने के लिए तैयार हो। फसल पक चुकी है पर मजदूर नहीं। मैं एक मजदूर की तरह होना चाहता। पौलुस कहता, मैं सेवा करना चाहता, मैं अपनी जान को कुछ नहीं समझता, अप्रिय जानता, परंतु जो मैं यीशु से पाया और वो है अनुग्रह का सुसमाचार, उसी को लेकर मैं जाऊंगा। हालेलुया! आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। यीशु, तेरे नाम से उद्धार है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में शैतान भागता है, तेरे नाम में अंधकार दूर होती है, तेरे नाम में बीमारी ठीक होते हैं, तेरे नाम से इंसान नरक से, मौत से बच जाता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन, उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, जो कोई भाई बहन आप नहीं जानते हो, इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताओगे। हमारी आत्मा कभी नहीं मरता, आप सभी लोगों को ज्ञात है, स्वर्ग भी है, नर्क भी है। बाइबल में इसका उदाहरण दिया गया है। अगर आप नर्क जाना चाहते तो यीशु पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते तो आप यीशु मसीह पर आज अभी इसी समय विश्वास कर सकते हैं। नर्क हम क्यों जाएं? क्योंकि बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और पापी इंसान कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। जब वो मरेगा तो डायरेक्ट वो नरक जाएगा। प्रभु यीशु हमारी पापों के लिए, हमारी अपराधों के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, हमारी पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। इस बात को कहते हैं सुसमाचार। अगर आप इस बात पर विश्वास करना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, इस धरती पर जाने के बाद आप स्वर्ग में ही रहना चाहते हैं, तो आज अभी इसी समय यीशु पर विश्वास कर सकते हैं। एक गारंटी के साथ, जब आप इस धरती को छोड़ेंगे आप स्वर्ग में रहेंगे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे प्यारे भाई बहन, आप सच्चे दिल से ये प्रार्थना मेरे साथ करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद देता तू इस पापी पर अनुग्रह किया और स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। हे यीशु, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करता हूँ आपकी बलिदान के लिए, क्योंकि आपने मेरे दंड, मेरे जगह पर बलिदान हो गए। मेरे पापों का बोझ लेकर आपने क्रूस पर दंडित हुए, कब्र में गए, तीसरे दिन आप जी उठे और जी उठने के बाद आप स्वर्ग में चले गए। प्रभु यीशु,
मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े होते एक गीत गाते। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं संदेश के द्वारा प्रत्येक लोगों को जागरूक करो प्रभु यीशु। सुसमाचार प्रचार करने में, पर्चाओं को बांटने में प्रभु यीशु मसीह खेत पाक चुकी है पिता, मजदूर थोड़े हैं, मजदूर नहीं है प्रभु, मजदूर की जरूरत है। आज लखनऊ शहर में मजदूर की जरूरत है पिता, उत्तर प्रदेश में मजदूरों की जरूरत है प्रभु यीशु। प्रभु आप दया करो, आप कृपा करो पिता, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते, फसल काटने के लिए प्रभु मजदूर भेजो, धन्यवाद देते। तेरे सुसमाचार में सामर्थ है पिता, तेरे सुसमाचार लोगों को जीवन देता है, तेरे सुसमाचार लोगों को छुटकारा देता है, तेरे सुसमाचार लोगों की बीमारी को दूर करता है, तेरे सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में शांति, आनंद और अनंत जीवन लेकर आता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।